एवरीवन, सो द रेड कोट चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्विटर के बारे में इस समय काफ़ी न्यूज़ आ रही है। जब से उन्होंने ओल्ड सीईओ पराग अग्रवाल को फायर किया, साथ में कुछ हायर रैंक ऑफिसर को भी फायर कर दिया उन्होंने, और कुछ और भी एम्प्लॉयज़ को वो निकाले जा रहे हैं। प्लस जो ट्विटर स्टार्टिंग में जो एज अ फ्री सर्विस था, पब्लिक डोमेन में था, वो प्राइवेट डोमेन में शिफ्ट होने वाला है। मेन रीज़न इसका ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हम ट्विटर को यूज करने के लिए, कोई भी यूजर है, ब्लू टिक वाला यूजर है या फिर नॉर्मल यूजर है, उसे कोई भी मंथली चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। लेकिन अभी एलॉन मस्क के आ जाने के बाद उसे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। प्लस उस और भी हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि और क्या क्या बदलाव आए हैं ट्विटर में एलॉन मस्क के एज अ सीईओ ज्वाइन करने के बाद। तो उसके पहले एक बार हम पराग अग्रवाल, जो पुराने सीईओ थे, उनकी जर्नी देख लेते हैं। तो पराग अग्रवाल ने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। उसके बाद वो 2018 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के लिए अपॉइंट हुए थे, एंड नवंबर 2021 में वो ट्विटर के नए सीईओ बने थे। तो पराग अग्रवाल की कुल जर्नी 11 इयर्स की रही है ट्विटर में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकॉन दबा सकते हैं रिसेंट न्यूज़ के लिए और काफ़ी यूज़फुल वीडियोस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? 2021 के अप्रैल मंथ में एलॉन मस्क ने ट्विटर के मेजोरिटी ऑफ स्टेक को खरीद लिया। तो उस टाइम का ये पराग अग्रवाल का आप ट्वीट रीड कर सकते हैं, जो एलॉन मस्क का वेलकम कर रहे हैं ट्विटर पे। तो देखिए, आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैट वी आर अपॉइंटिंग एलॉन मस्क टू आवर बोर्ड। थ्रू कन्वर्जेशन विद एलॉन इन द रिसेंट वीक इट बिकेम क्लियर टू अस दैट ही वुड ब्रिंग ग्रेट वैल्यूज टू आवर बोर्ड। बट ये ट्वीट के बाद ही मेन सारे बवाल खड़े हुए हैं। एलॉन मस्क ने भी देखिए यहाँ पे रिप्लाई किया है कि वो ट्विटर के साथ काम करने में काफ़ी एक्साइटेड है, बट उसके बाद एलॉन मस्क ट्विटर को ज्वाइन करने से सीधे रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट ये कुछ क्लेम कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से ये सारे बवाल खड़े हो गए। उनका क्लेम ये था कि जो ट्विटर पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर है, उसमें से मेजोरिटी ऑफ यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर फेक हैं। फेक कैसे यूजर? फेक यूजर जो बोट यूजर होते हैं, जो सिस्टम के माध्यम से कमेंट करते हैं या फिर कुछ पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, या कुछ ऐसे हैशटैग होते हैं जिसको ट्रेंडिंग पे लेके जाते हैं। तो उस पे कुछ क्लेम्स आए थे कि एलॉन मस्क में लुकिंग फॉर अ बेटर ट्विटर डील एज ऑफ 44 बिलियन। तो ये हुआ था कि अभी जब इतने सारे अकाउंट फेक है, तो ये एलॉन मस्क इतने अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं, जहाँ पे 20% ऑफ यूजर बिंग फेक और स्पैम अकाउंट। तो एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि 20% फेक और स्पैम अकाउंट वाइल 4 times what ट्विटर क्लेम कुड बी मच हायर। उनका ये मानना था कि जो फेक या स्पैम अकाउंट है, ये 20% से भी हायर है। एंड अगर जो सीईओ, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल क्लेम कर रहे हैं कि लेस देन 5% है, तो वो उसका प्रूफ दिखाएं, अदरवाइज से डील आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसके बाद पराग अग्रवाल का ये ट्वीट आया है कि स्पैम के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसी दिन सेम डे पे उनका एक ट्वीट आया है कि वो लगभग 500,000 स्पैम अकाउंट जो है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के माध्यम से या फिर फेक है। जो भी अगर ह्यूमन वेरिफिकेशन चैलेंज कोई पास नहीं कर पा रहा है, जिसमें कैप्चा एंड फोन वेरिफिकेशन होता है, तो वो अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहे हैं। तो ये पराग अग्रवाल का ट्वीट था। उसके बाद कुछ दिनों सेम डे पे आप देख सकते हैं, द हार्ड चैलेंज इज दैट मेनी अकाउंट विच लुक फेक आर एक्चुअली रियल पीपल। मतलब कुछ अकाउंट हैं जो ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये फेक अकाउंट है, बट वो सारे जो अकाउंट है, वो जो वेरिफिकेशन है, ह्यूमन वेरिफिकेशन, कैप्चा और फोन वेरिफिकेशन, वो पास हो गए हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से अकाउंट फेक हैं और कौन से रियल हैं। एंड जो कुछ ऐसे भी अकाउंट है जो लग रहे हैं कि फेक है, लेकिन वो रियल अकाउंट है। पराग अग्रवाल का एक ट्वीट आता है कि फर्स्ट नेम बंच ऑफ नंबर विथ नो प्रोफाइल पिक एंड और ट्वीट माइट सीम लाइक अ बॉट और स्पैम टू यू, बट बिहाइंड द सीन वी ऑफ्टन सी मल्टीपल इंडिकेटर दैट इट इज अ रियल पर्सन।
अब ये तो है नहीं कि जो भी अकाउंट अगर हम कोई सोशल मीडिया पे बना रहे हैं कि उसमें प्रोफाइल पिक्चर डालना जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रोफाइल पिक्चर डालना प्रीफर नहीं करते हैं, तो उस बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना कि नहीं वो बोट है या स्पैम है, ये तो गलत होगा। एंड पराग अग्रवाल का एस्टिमेट था कि अराउंड 5% जो अकाउंट है मे बी वो स्पैम या बोट सर्विसेज हो सकती हैं। पराग अग्रवाल ने ट्विटर के प्रोड्यूसर एंड ब्रूस को फायर कर दिया, ये सारे डील के इन बिटवीन ही, कि यूजर फेक है या फिर स्पैम बोट ये सारे के चलते। एलॉन मस्क का ऐसा क्लेम था कि जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, जो वो अकाउंट बता रहे हैं कि लेस देन 5% अकाउंट जो है वो स्पैम अकाउंट है या फिर फेक अकाउंट है, ये पूरा ये गलत है, ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ही एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया। एंड ट्विटर के बाद खरीदते ही ये पहला पोस्ट आया था उनका कि वो सिंक लेके ऑफिस में जा रहे हैं। एंड उन्होंने सबसे पहला काम, पराग अग्रवाल जो सीईओ थे, करेंट सीईओ, उसको उन्होंने फायर कर दिया। एंड कंपेंसेशन के रूप में $42 मिलियन देने का वादा किया है। एंड एलॉन मस्क का कुछ ऐसा भी प्लान है, जो ट्विटर अभी एज अ पब्लिक डोमेन में कंपनी है उसको प्राइवेट डोमेन में शिफ्ट करने के लिए। तो अब सवाल आता है कि पराग अग्रवाल के बाद नया सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल के बाद अब नया सीईओ एलॉन मस्क खुद ही हैं। और एलॉन मस्क के सीईओ बनने के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अभी मेन ये मुद्दा है कि यूजर को कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप वेरीफाइड यूजर हैं तो आपको मंथली एज अ सब्सक्रिप्शन फीस $1600, जो कि $8 होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपको फीचर क्या मिलेगा? आप एडिट ट्वीट कर सकते हैं, अनडू ट्वीट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि चार्ज करना 1600 ट्वीट करने के लिए या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए ठीक नहीं है। तो मोस्टली जो यूजर होंगे वो डिक्रीज होंगे, या फिर जिन्हें ट्विटर पे रियली में रहना है, स्टे करना है, वही रहेंगे। बाकी तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ही मूव होने वाले हैं। सॉरी, आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? ट्विटर अपने बहुत सारे जो इंडियन एम्प्लॉय है उनको निकाल रहा है। इसके लिए कहते हैं ना, सरकारी नौकरी इज बेस्ट। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज का ये क्लेम आया है, जो उन्होंने ट्विटर की तरफ से उन्हें जो मेल आया है उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डाला है, कि ट्विटर अपने एम्प्लॉयज को मेल भेज रहा है कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, ऐसा फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजों का आप मेल डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड प्लस एक और वायरल इमेज आया था कि जो एम्प्लॉय है वर्क कर रहे हैं वहां पे सो ही रहे हैं। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।